दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पर्सनल लोन फ्रॉड। यानी यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से पर्सनल लोन फ्रॉड वगैरह होता है। यानी यहाँ पे लोन लेने के बजाय उल्टा सामने वाले कंपनी को हमें पैसा देना पड़ता है अलग अलग चार्जेस के नाम पे या तो किसी भी अलग तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल लोन फ्रॉड वगैरह किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप फ्रॉड लोन कंपनी को पहचान सकते हैं, एंड यहाँ पे आप किस तरीके से उनसे बच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके साथ में कोई लोन फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे आपको कहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना है। तो इस तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल लोन फ्रॉड वगैरह किस तरीके से होता है। तो यहां पे हमें लाइफ में कभी न कभी लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है। वो हो सकता है क्रेडिट कार्ड का लोन को पे करने के लिए पड़े, या तो अगर हमारा कोई पुराना लोन है जहां पे इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है और अगर हमें अभी कोई पर्सनल लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है तो उस लोन को पे करने के लिए हम अभी लोन ले लेंगे। उसके अलावा कोई शादी वगैरह का खर्चा हो उसके लिए, या तो घर के रिनोवेशंस के लिए, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ जाए जहां पे हमारा पूरा सेविंग खत्म हो चुका है, हमने अपने फैमिली फ्रेंड एंड रिलेटिव से भी पैसा ले लिया है, फिर भी हमें पैसों की जरूरत है, तो उस टाइम पे भी हमें पर्सनल लोन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहां पे हमें पर्सनल लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है और हम कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बस कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए। और यहाँ पे बहुत सारी लोन कंपनी है जिसमें से कुछ कंपनी फ्रॉड है, एंड यहाँ पे हम रेंडमली विदाउट रिसर्च कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, एंड जो फ्रॉड लोन कंपनी है हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं ताकि हम सोचते हैं कि यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा, या तो जो फ्रॉड कॉल्स वगैरह होता है हम उसके चक्कर में भी फंस जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से लोन ईजिली मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। उनके जो एग्जीक्यूटिव है वो हमको गारंटी देते हैं कि हम तो यहाँ से आपका लोन करवा ही देंगे। तो यहाँ पे उल्टा लोन लेने के बदले में हमारे जेब से भी पैसे चले जाते हैं, हमें लोन भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर हमें लोन मिलता है तो कम अमाउंट का लोन मिलता है और उससे ज्यादा तो हमें पेनल्टीज वगैरह पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का फ्रॉड होता है। आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मैंने ऐसे न्यूज आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं जहां पे आप देख सकते हैं उस हेडलाइन के अंदर कि लोगों के साथ में किस किस तरीके से पर्सनल लोन का जो फ्रॉड है वो हुआ है, जहां पे लोगों ने जितने का लोन लिया हुआ था उससे ज्यादा उनको पे करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही कहीं से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यहां पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कोई जो लोन कंपनी है वो फ्रॉड कंपनी है। तो यहां पे आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, कुछ सिग्नल्स है, आपको बेसिकली वो सिग्नल्स फॉलो करना है, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि ये जो लोन कंपनी है वो फ्रॉड है कि फ्रॉड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला सिग्नल्स ये है कि अगर आप कहीं पे लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं एंड वो जो कंपनी है वो आपसे एडवांस में ही कोई प्रोसेसिंग फीस, या तो कोई सर्विस फीस, या तो कोई जीएसटी टीडीएस वगैरह, या तो किसी भी तरीके का फीस वगैरह चार्ज करते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है। क्योंकि जनरल तौर पर जो भी बड़ी लोन कंपनी होती है, जब भी बैंक्स वगैरह होते हैं, वो जब आपको लोन के लिए अप्लाई आप वहां पे करेंगे तो आपसे एडवांस में जनरली फीस वगैरह चार्ज नहीं किया जाता है। बेसिकली जो भी आपका पर्सनल लोन का डिसबर्सल अमाउंट होता है, जब वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है तो उस टाइम पे ही आपके लोन के अमाउंट में से वो कुछ अपना प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट लेते हैं। एंड ये भी चीज आपको एडवांस में ही पता होता है, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इंक्वायरी करेंगे कि आप हमसे कितना इंटरेस्ट रेट लोगे, क्या प्रोसेसिंग फीस चार्ज करोगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास में पहले से होता है ताकि आप दूसरे बैंक, जो दूसरे कंपनी है, दूसरे बैंक है, दूसरे लोन कंपनी है, उससे भी कंपेयर करेंगे, तभी तो लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना कहीं पे। तो इस तरीके का कोई कंपनी अगर आपसे एडवांस में पैसा चार्ज करती है तो यहाँ पे आपने समझ जाना चाहिए कि भाई फ्रॉड वगैरह हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपनी होती है जो आपको गारंटी दिलाती है कि हम आपको लोन दे ही देंगे, यानी यहाँ पे आपका कोई क्रेडिट वगैरह का भी वेरिफिकेशंस नहीं होगा। तो उस तरीके के भी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन को खुद भी लोन देंगे तो आपको उस पर्सन के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि भाई वो पर्सन किस तरीके का है, उन्होंने पहले कितना लोन लिया हुआ है, एंड उन्होंने जो भी लोन लिया है उसका पेमेंट टाइम पे किया है कि नहीं किया है, उनका इनकम कितना है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन जब आप जानेंगे तो जो कंपनी आपको लोन देगी उनके पास में भी इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट वेरिफिकेशंस करेंगे। तो अगर आप कोई कंपनी आपको बोल रही कि विदाउट क्रेडिट वेरिफिकेशंस हम आपको गारंटेड लोन दे ही देंगे, तो उस तरीके के भी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई फ्रॉड लोन कंपनी है जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपको इमीडिएटली एक्ट करने के लिए कहेंगे कि आप इमीडिएटली यहां पे लोन ले लीजिए, अदरवाइज ये जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, आज तक का ही ऑफर है। तो इस तरीके से अगर कोई कंपनी आपको इमीडिएटली एक्ट करने के लिए कहती है
तो यहां पे आपको अपने आप को सावधान करना होगा, आपको इमीडिएटली एक्ट नहीं करना है। सारा चीज समझने के बाद में, सारे चार्जेस प्रोसेस वगैरह समझने के बाद में ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई कंपनी है, लोन कंपनी है, जिनके पास में वेबसाइट ही नहीं है, या तो उनका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट सिक्योर्ड ही नहीं है, तो वहां पे भी आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी अपना वेबसाइट सिक्योर नहीं रख पाएगी वो आपको क्या लोन देगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कंपनी है जिनका कोई फिजिकल एड्रेस वगैरह नहीं है, तो वहां पे भी आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है, क्योंकि कोई भी लोन कंपनी है जब उनका एड्रेस ही नहीं है, उनके पास में उतना पैसे नहीं कि वो अपना एक फिजिकल एड्रेस रख सके, अपना खुद का एक ऑफिस रख सके, वो आपको लोन किस तरीके से दे सकती है। यहां पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप किस तरीके से जो भी फ्रॉड लोन्स होता है या तो जो भी फ्रॉड लोन कंपनी होती है उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, आपका जो सिबिल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, उसको टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए, ताकि उसमें कोई फ्रॉड लोन वगैरह ना आ जाए। इसके पहले मैंने एक अपडेट दिया था, अगर पिछले वाले वीडियोस में एक न्यूज का वीडियो था जहां पे मैंने बताया था कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर है राजकुमार राव, उनके साथ में पैन कार्ड फ्रॉड हो गया था। उनके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी पर्सन ने लोन ले लिया था। तो यहां पे आपको टाइम टू टाइम अपने सिविल स्कोर को चेक करते रहना है। अगर कोई फ्रॉड लोन वगैरह उसके अंदर है तो ये चीज आपको जो क्रेडिट ब्यूरो है उनको बताना है, ताकि आपका जो फ्रॉड लोन है वो वहां से रिमूव हो सके। तो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम अपने सिविल स्कोर वगैरह को चेक करते रहना चाहिए। हर 2 महीने, हर 3 महीने में आपको डेफिनेटली चेक तो करते रहना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, या तो जो कोई भी ओटीपी वगैरह आता है, या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके का आपका फोटो हो गया, आपका नाम हो गया, इस तरीके का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको किसी भी पर्सन के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर। एंड यहाँ पे अगर आप किसी लोन कंपनी में या तो किसी बैंक वगैरह में लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते भी हैं, या तो किसी भी तरीके का इंक्वायरी भी करते हैं, तो वहां पे अंदर से भी एक आवाज आता है कि आपको इवन बैंक के एम्प्लॉय के साथ में भी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपको किसी भी पर्सन के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका आइडेंटिटी चोरी करके आपके साथ में लोन फ्रॉड वगैरह हो सकता है, या तो किसी भी अदर तरीके का भी फ्रॉड हो सकता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिक्योर्ड एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको कोई पर्सन ईमेल करके कोई लिंक भेजता है, या तो आपके मोबाइल के मैसेज के अंदर कोई भी नॉर्मल लिंक भेजता है और यहाँ पे कहते हैं कि आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इतने का लोन मिल जाएगा, तो उस तरीके का जो भी फिशिंग लिंक होता है आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपका मोबाइल जो है हैक हो जाए, एंड यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सामने वाला आपका इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, एंड यहाँ पे आपके साथ में कोई भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी लोन फ्रॉड वगैरह होता है तो यहाँ पे आप कहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली जो नेशनल साइबर क्राइम का वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहां पे चाहे तो कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप चाहे तो उनको कॉल करके भी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको सिंपली 1930 के ऊपर कॉल करना है। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो आरबीआई के थ्रू भी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको सिंपली आरबीआई के 1440 वाले नंबर पे मिस कॉल देना है, एंड वहां पे भी आप कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है सचेत, तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सचेत वाला जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे आप गूगल पे ये भी सर्च कर सकते हैं sachet.rbi.gov.in। तो इस तरीके से भी आप वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे भी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, यानी कि इस वीडियो के एंडिंग पार्ट की बात कर ले, तो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर लो है, अगर आपका इनकम कम है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोन कंपनी है जो आपको लोन देना चाहती है, लेकिन आपको जेन्युइन कंपनी से ही लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब कैसे पता करें कौन सी कंपनी जेन्युइन है, तो ये पता करना काफी मुश्किल होता है। जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया वो पॉइंट तो आपको कंसीडर करना ही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आप जिस कंपनी से लोन ले रहे हैं, अगर फ्यूचर में आपके साथ में कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो आप उस कंपनी को पकड़ सके। तो इसके लिए उस कंपनी का जो फोन नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए, उनका जो ईमेल एड्रेस है वो होना चाहिए, उनका जो फिजिकल एड्रेस है वो भी होना चाहिए। कभी कभी नकली फिजिकल एड्रेस भी हो सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा उनका जो ऐप है वो तो होना ही चाहिए, एंड यहाँ पे उनका जो वेबसाइट है वो भी होना चाहिए, एंड उनका सिक्योर्ड वेबसाइट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे उनके पास में प्रॉपर एनबीएफसी का लाइसेंस होना चाहिए, जिसके थ्रू वो लीगली एंड ऑफिशियली आपको लोन दे सके। उसके अलावा यहाँ पे उनका जो भी लोन ऐप है, जो भी वेबसाइट है, उसके ऊपर लोन का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए,
कि वो आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे उस लोन का, उसका क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगा, अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो वो आपसे कितना चार्जेस वगैरह चार्ज करेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट के अंदर, उनके ऐप के अंदर पहले से होना चाहिए, ताकि आप चीजों को कंपेयर कर सके दूसरे लोन कंपनी के साथ में। तो इस तरीके से ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको इसको सिंपली एग्जांपल से समझा दूं तो फॉर एग्जांपल, अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंपली अगर आप बजाज फिनसर्व के वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहां पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आप बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर लूं पर्सनल लोन के लिए, तो वहां पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पे उनके पास में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है कि भाई उस लोन का क्या डिटेल्स है, वहां पे आपसे कितना इंटरेस्ट रेट, क्या फीस एंड चार्जेस वगैरह चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, FAQ मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर लोन का आपको मिल जाएगा, EMI कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी लोन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।